हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं सलमान शेख, फोर्थ ईयर BHMS स्टूडेंट, और मैं आज आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि फोर्थ ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या बुक्स होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि फोर्थ ईयर में मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, रेपर्टरी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, देन मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें डबल पेपर होता है। जैसा कि मेडिसिन का 2 पेपर होता है और रेपर्टरी का 1 होता है और कम्युनिटी मेडिसिन का 1 होता है। बाकी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का भी 2 पेपर होता है और मैथमेटिक्स का भी 2 पेपर होता है। मैथमेटिक्स में फर्स्ट पेपर में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ड्रग्स आता है, माइनर और मेजर दोनों। और फोर्थ ईयर में जो सिर्फ फोर्थ ईयर का सिलेबस जो ड्रग्स होते हैं, मेजर और माइनर, वो सब आते हैं। ठीक है। और बात करूँ ऑर्गन की, तो ऑर्गन में फर्स्ट पेपर में सिर्फ एफोरिज्म्स आते हैं। एफोरिज्म आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन होगा, उसमें से जो एफोरिज्म्स है ना वो सिर्फ आता है। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें सिर्फ फिलॉसफी आती है, जैसे कि केंट, स्टुअर्ट क्लोज, रॉबर्ट, कैरोल डनहैम, ऐसे बहुत सारे 5-6 हैं और वो उसमें से आपको पेपर 2 में आता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेडिसिन के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जैसा कि एक बुक से मेडिसिन नहीं होता है। मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक बुक्स, चाहे वो आप डेविडसन लो, चाहे मर्क मैनुअल लो, चाहे हैरिसन लो, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि एक बुक पढ़ूं तो उसमें से कुछ नहीं होगा। आपको मेडिसिन पेपर लिखने के लिए आपको पैथोलॉजी बुक लेना पड़ेगा, थर्ड ईयर की सर्जरी बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ पार्ट आपको फिजियोलॉजी बुक्स में भी रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा। तो लेकिन पर्टिकुलर एक बुक की बात करूं तो एक बुक ऐसी नहीं है। मैं यूजुअली कभी कभी डेविडसन, मेरे पास डेविडसन नहीं है, डेविडसन मैं लाइब्रेरी में जाके यूज़ करता हूँ। और मेरे पास मर्क मैनुअल है, हैरिसन है और जॉर्ज मैथ्यू है। जॉर्ज, मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए कि हर एक बुक का क्या वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले मैं मेडिसिन के बारे में बात करूँगा। मेडिसिन में सबसे पहले बुक की मैं बात करूँ तो डेविडसन, आप देख सकते हो ये है 23rd एडिशन, ये न्यू है, मैंने अपने दोस्त से लिया है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे पास डेविडसन नहीं है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाके लाइब्रेरी में ले लेता हूँ, ठीक है। ये बुक में सिर्फ एक ही पार्ट है, ये डेविडसन का सिर्फ एक ही पार्ट है जिसमें सब कुछ आता है। और इसमें डेविडसन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ मेडिसिन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और जिसमें से क्लिनिकल मेडिसिन, इसमें से सभी आपको क्लिनिकल मेडिसिन में जैसा इन्फेक्शियस डिजीज, HIV इन्फेक्शन एंड एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिक मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन डिजीज, डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि अलग से चैप्टर है, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन, रूमेटोलॉजी एंड बोन डिजीज, न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक मेडिसिन, मेडिकल ऑफ्थेल्मोलॉजी, मेडिकल साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, मैटरनल मेडिसिन, देन एडोलेसेंट एंड ट्रांजिशन मेडिसिन, एजिंग एंड डिजीज, ऑन्कोलॉजी, पेन एंड पैलिएटिव केयर, लैबोरेटरी रेफरेंस रेंज। मैं ये बुक कभी, मतलब जैसा अगर आपको थोड़ा कंटेंट, इसमें कंटेंट बहुत कम है लेकिन जो भी दिया गया है बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग में दिया गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना है, तो ये बुक से आपको उतना ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना पूछा गया है थोड़ा सा एक्यूरेट दिया गया है, ठीक है। ये बुक का एडवांटेज की मैं बात करूँ तो ये बुक आपको, जैसा पैथोलॉजी की बुक है वो आपको समझ में आ जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। वैसे ही ये बुक में एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझना है, अगर एक छोटे से आंसर के लिए बहुत ज़्यादा पेजेस लिखना है तो आपको ये बुक उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। अब मैं आपको दूसरे बुक की बात करूँ तो दूसरी बुक है, मैं जो मेरे पास है वो हैरिसन है। तो सेकेंड बुक की बात करूँ तो हैरिसन को अब मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हैरिसन है, ये 2 पार्ट में है। सबसे पहले मैं उसको पार्ट दिखाता हूँ। ये 2 पार्ट में हैरिसन है।
वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, अब मैं इसके बेनिफिट और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसा कि डेविडसन में कैसा था कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। हैरिसन में भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, 2 सेपरेट वॉल्यूम है, ठीक है। दोनों ही 17th एडिशन, बहुत पुराना एडिशन है, लेकिन मैंने ये लिया था। दोनों ही हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। हैरिसन में इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत डीप में आपको मिलेगा। आपको अगर समझना है, पैथोलॉजी बहुत समझना है, क्लिनिकल फीचर्स आपको समझना है, और MBBS स्टूडेंट के लिए ये इसमें से आपको पर्टिकुलर मेडिसिन दिया रहेगा कि ये डिजीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ हो, तो इसमें पर्टिकुलर दिया गया है। लेकिन आपको अगर कम मतलब होते हैं ना कि जैसा कि डेविडसन में छोटे से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक चीज़ स्टार्ट करोगे पढ़ना तो कम से कम 5, 6, 7 पेज है। तो ये आपको अगर रेफरेंस बुक के लिए, जैसा कि आपको समझना है, बहुत अच्छे से डीप में समझना है, तो ये बुक सबसे बेस्ट है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा डेविडसन। और मैं आपको एक बुक के बारे में बताता हूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर में रहता है। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर दिया गया है। उस बुक का नाम है, तो मैं बताता हूँ, आप देख सकते हो, मेडिसिन प्रिपरेशन मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट 5th एडिशन, जॉर्ज मैथ्यूज, प्रवीण अग्रवाल। देख सकते हो, इसमें ना आपको, इसमें भी सेम चैप्टर्स रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको पर्टिकुलर हर एक चैप्टर्स में, जैसा कि नॉर्मल जैसा रेस्पिरेटरी में आपको बोलो तो रेस्पिरेटरी में इन्होंने खुद दिया है, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है, जैसा कि डिफाइन रेस्पिरेटरी फेलियर, डिस्क्राइब इन डिटेल द कोर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इन्होंने हर एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है और उसी हिसाब से, उसी क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने आंसर भी दिया है। तो ये इस बुक का सबसे अच्छा फ़ायदा है, जैसा कि आपके पास बहुत कम टाइम है और आपके पास टाइम नहीं है और आपको एग्ज़ाम कैसे भी करके लिखना है, तो ये बुक सबसे बेस्ट है। एट लास्ट आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर दोनों बुक में नहीं मिलता है और पर्टिकुलर आंसर चाहिए, 3 मार्क्स का आंसर चाहिए, तो आपको ये बुक में बहुत अच्छे से दिया है। और जबकि मैं ये बुक को पढ़ता हूँ रेफरेंस के लिए नहीं, जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा तो मैं ये बुक को पढ़ता हूँ, और रेफरेंस के लिए मैं हैरिसन नहीं तो फिर डेविडसन यूज़ करता हूँ। ये बात हुई मेडिसिन की, जॉर्ज मैथ्यू और प्रवीण अग्रवाल। अब मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊँगा। उस बुक का नाम है मर्क मैनुअल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मर्क मैनुअल, आप देख सकते हो, 19 एडिशन। ठीक है, ये मेरे सीनियर्स ने मुझे दिया है, अभिषेक सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे दिया। इसमें आपको पेजेस तो बहुत है, ये अभी पुराना एडिशन हो गया है, इसमें लगभग 3500 पेजेस हैं। ठीक है, तो ये बुक भी डेविडसन की तरह ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, मुझे जो चश्मे वाले होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटा छोटा लेटर्स दिया गया है। तो आपको दिखाता हूँ, बहुत मोटी बुक है, जब देख सकते हो बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं, तो जिसको बोलते हैं ना, छोटा लेटर पढ़ने से हेडेक होता है, तो उसके लिए ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा बुक नहीं है। लेकिन मैं इस बुक को अभी स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, डायग्नोसिस, सिम्टम्स को, जैसा कि डेविडसन में सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही मतलब कंजेस्टेड फॉर्म में दिया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे परफेक्ट इसमें सबसे चीज़ अच्छी है कि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, आप देख सकते हो। अब बुक का वेटेज आप देख लो, काफ़ी मोटी बुक है ये। और बाकी रहा ये मेडिसिन का मेरे हिसाब से और भी कुछ इंडियन ऑथर की बुक है, वो मैंने मेरे पास भी नहीं है, दोस्त लोग के पास भी नहीं है। बाकी ये इतनी बुक्स, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट बुक बताया डेविडसन, सेकंड हैरिसन, देन उसके बाद जॉर्ज मैथ्यू जो क्वेश्चन आंसर है, और मर्क मैनुअल। तो ये बात हुई
मेडिसिन की। अब मैं सेकेंड बुक की मैं बात करूँ, सेकेंड सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आता है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन की बात करूँ तो सिर्फ एक ही बुक है, वो है, आप देख सकते हैं, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, देख लो। पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इसको SPM भी बोलते हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, और उसको कम्युनिटी मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये 24th एडिशन है, ये शायद अभी 25th या 26 चल रहा है नया, तो उतना एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन 24th मेरे पास है। तो ये है, ये सिंगल बुक है, इसमें सिंगल पेपर भी होता है, और यही बुक मेरे हिसाब से MBBS वाले भी पढ़ते हैं, और हम लोग भी यही बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी है, एक ही बुक का मतलब हमारे हिसाब से कम्युनिटी मेडिसिन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, हम लोग ज़्यादा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बस बोलते हैं कि है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ध्यान जितना अदर सब्जेक्ट को देते हैं, जैसा कि मेडिसिन हुआ और ऑर्गन हुआ और मैथमेटिक्स हुआ, तो हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, कुछ चैप्टर्स हैं जो बोरिंग हैं, और बाकी ये बुक अच्छी है, सब बेस्ट बुक यही है, और काफ़ी अच्छी है। इसमें भी इंफॉर्मेशन कुछ डिजीज़ के बारे में, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में इन्होंने अच्छे से दिया है, ठीक है। ये हुआ सेकेंड सब्जेक्ट। अब मैं थर्ड सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो थर्ड सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो रेपर्टरी है। रेपर्टरी मैंने इसके पहले भी फर्स्ट ईयर में मैं आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और सेकेंड ईयर में भी मैंने बताया था, और थर्ड ईयर में मैंने बताया था। थर्ड ईयर में हमारा फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि फर्स्ट ईयर में सबको पता है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्मेसी, लेकिन उसके साथ साथ जो BHMS होम्योपैथी स्टूडेंट रहते हैं उनको मैथमेटिक्स और ऑर्गन थोड़ा थोड़ा उनके सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो लेकिन इन सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको मैथमेटिक्स और ऑर्गन का एग्जाम नहीं रहता, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके आने के बाद आपको मैथमेटिक्स और ऑर्गन का एग्जाम रहता है, जो पर्टिकुलर बुक्स रहती हैं, जो आपको उसमें बताया जाता है कि ठीक है इसका एग्जाम है, इतनी सारी बुक्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैंने थर्ड ईयर में, और ये कैरी ओवर, मतलब ये मैथमेटिक्स का ऑर्गन आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमको कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लेकिन ये सेकेंड ईयर में भी आपको एग्जाम होता है मैथमेटिक्स ऑर्गन का, थर्ड ईयर में भी एग्जाम होता है मैथमेटिक्स ऑर्गन का, और फोर्थ ईयर में भी मैथमेटिक्स ऑर्गन का होता है। लेकिन फोर्थ ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है जो रेपर्टरी है। रेपर्टरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेपर्टरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम टाइम में, जैसे आपके पास सिम्टम्स आ गए हैं, आपको रेफरेंस के लिए आपको बहुत सारी रेमेडीज़ रेपर्टरी में मिलती है। आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कभी रेपर्टरी के अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो रेपर्टरी में ऐसा आपको बताता हूँ, रेपर्टरी का ऐसा सब्जेक्ट, रेपर्टरी में वैसे तो बहुत सारी रेपर्टरी है, ठीक है। क्लिनिकल रेपर्टरी है, मर्फीज रेपर्टरी है, और क्लार्क रेपर्टरी है, ये सब बहुत सारी रेपर्टरी है। लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट रेपर्टरी है वो 3 रेपर्टरीज है। पहला कैंट रेपर्टरी, BBCR और BTPV। तो आपको मैं तीनों रेपर्टरी दिखाता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ रेपर्टरी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा BTPV। इसको बोनिंघहौसेन थेरापेटिक पॉकेट बुक, ये छोटी सी बुक है, बहुत ज़्यादा पेजेस इसमें नहीं है, तो एग्जैक्टली लगभग 500 पेज हैं। तो ये छोटी बुक है, इसमें रूब्रिक्स आपको दिया रहेगा, और रूब्रिक्स सिम्टम्स, काइंड ऑफ सिम्टम्स, आपको रेमेडीज़ रहेगा। तो आपको ग्रेडिंग के हिसाब से आपको रेमेडी चूज़ करना रहेगा कि कौन कौन सी रेमेडी आ रही है, ठीक है। ये हुआ BTPV। सेकेंड की मैं बात करूँ तो BBCR, जैसा कि BBCR बोगर बोनिंघहौसेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी विद को करेक्टेड एब्रिविएशंस, वर्ड इंडेक्स एंड थंब इंडेक्स, ये है BBCR, ठीक है। हर एक रेपर्टरी आपको, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत डाउट भी होगा कि कौन सी रेपर्टरी बेस्ट है, कोई भी रेपर्टरी ऐसी नहीं है, हर एक रेपर्टरी का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये रेपर्टरी सबसे बेस्ट है और मैं यही रेपर्टरी से प्रिस्क्रिप्शन करूँगा या फिर मुझे यही रेपर्टरी ही पढ़ना है। तो हर एक रेपर्टरी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। जैसा BTPV का भी वैल्यू है, तो BBCR का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और थर्ड रेपर्टरी की बात करूँ तो कैंट रेपर्टरी मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि मैं आपको क्योंकि इसके रीजंस बहुत सारे हैं। मैं आपको किसी दिन पर्टिकुलर आपको मैं हर एक सब्जेक्ट का, फोर्थ ईयर में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग
वीडियो बनाऊंगा। तो केंट रेपर्टरी के मैं बारे में बात कर रहा था। केंट रेपर्टरी एक ऐसी रेपर्टरी है कि इसमें आपको हर चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी। एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि इसमें ज़्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रूब्रिक हंटिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आप इतना समझ जाइए। मैं आपको कभी नए वीडियो में आपको मैं अलग अलग चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब बात हुई मेडिसिन की, कम्युनिटी मेडिसिन की हो गई, देन रेपर्टरी की हो गई। अब मैं बात करूं जैसा कि मैट्रामेडिका ऑर्गन रखा है। अब मैट्रामेडिका और ऑर्गन के लिए इन 4th ईयर में तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना है। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी रेपर्टरी नहीं एक फुलफ़िल करता है एक स्टूडेंट को, चलो ठीक है ये रेपर्टरी में पढ़ लूँ, अच्छे से मुझे सब चीज़ समझ में आ रही है। तो सेम ऐसा ही अपना मैट्रामेडिका सब्जेक्ट, मैट्रामेडिका में तो बहुत सारे बुक्स हैं। मैं खुद बहुत सारे बुक्स के नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ मैं आपको उतना सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, थर्ड ईयर सब्जेक्ट में और ये सेकेंड ईयर सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से मैं कौन से बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। बोरिक हुआ, ठीक है, एलेंस की नोट हुआ। जैसा कि मैं आपको की नोट के बारे में बता रहा था, तो की नोट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे फिजिशियंस करते हैं, जो कि हम लोग भी ओपीडी में बहुत जगह की नोट मतलब एक क्विक रेफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सिम्टम्स इसमें है कि नहीं। और एक बुक है जो मैं अभी कॉलेज में भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। विलियम बोरिक का है वो भी बुक, मतलब की नोट से कंपेयर अगर करूँ तो मुझे वो बुक ज़्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में। ठीक है, उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दिया गया है। देन थर्ड बुक होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर, एमएल टेलर, और इसमें भी बहुत सारी रेमेडीज़ को अच्छे से दिया गया है। और एग्ज़ाम के लिए मैट्रामेडिका बाय एस के दुबे, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो आपको सिर्फ माइंड के बारे में बताती है, जैसा कि सिर्फ हर एक ड्रग का माइंड क्या है, जैसे जॉर्ज विथॉल्कस और भी बहुत सारी मतलब बुक्स हैं जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे केंट है, केंट मैट्रामेडिका है, जिसमें आपको माइंड बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे केन माथुर है, और जिसमें कंपैरिजन बहुत अच्छे से दिया गया है। बहुत सारी रेमेडी, मतलब ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं मैट्रामेडिका की जो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बहुत सारे रेफरेंस करना भी है। ठीक है, लेकिन ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं हर एक टाइम में अगर इस बुक्स को ही देख लूँ, मतलब सिर्फ मैट्रामेडिका, तो और भी सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दूँगा। इस वजह से हर एक चीज़ें लेवल में मुझे लेके चलना है। और कभी टाइम रहा जैसे इंटर्नशिप में, तो मैं ये सब चीज़ें हर एक बुक को मैं पढ़ना चाहूँगा, ताकि मुझे हर एक ड्रग्स को माइंड पर्टिकुलर्स हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाद में मुझे जब मैं प्रैक्टिस करने लगूँ आफ्टर इंटर्नशिप, तो मुझे प्रॉब्लम्स फेस ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो उस वजह से मुझे हर एक बुक को, चाहे वो माइंड का हो, चाहे केंट हो, चाहे के.एन. माथुर हो, चाहे जॉर्ज विथॉल्कस हो, कोई भी फिलिपिन बैले हो, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो मुझे पढ़ना है। भी मैंने सिर्फ कुछ रेमेडीज़ के लिए मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने बुक्स हमारी लाइब्रेरी में हर एक बुक्स पढ़ी है, तो कभी मुझे मन करता है कि जाके मैं वो बुक्स देखूँ, तो मैं वो जाके देखता हूँ। ठीक है, बाकी तो नॉर्मली टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे दुबे, बोरिक और जेम्स, देन HCLN और एमएल टेलर, ये सारी बुक्स ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि इतना अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो इतना काफ़ी है। अब मैट्रामेडिका हो गई, मैट्रामेडिका की बात करूँ तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और एफोरिज्म के लिए, इसके पहले ही मैंने बताया है, एफोरिज्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन। बाकी फ़िलासफ़ी के लिए मेरे पास भी अभी बुक्स है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि स्टुअर्ट क्लोज, जेटी केंट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है जेटी केंट, सबका अलग अलग फ़िलासफ़ी है। स्टुअर्ट क्लोज, एच. रॉबर्ट,
बहुत सारे होम्योपैथ ये सोचते हैं कि ऑर्गन एक मतलब सब्जेक्ट मतलब क्यों है, लेकिन ऑर्गन आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है होम्योपैथी में। ठीक है, मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं भी सिंपल सा फर्स्ट ईयर में यही सोचता था कि क्या है ऑर्गन में, क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आप जब पढ़ने लगोगे, अगर कोई भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, कोई चीज़ को इतना वैल्यू दिया जा रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस है। आप ये समझो कि आपको अगर कोई भी चीज़ें, अगर कोई इम्पोर्टेंस किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उतना उस पर प्रेशर नहीं डालते। जैसा कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ऐसा, लेकिन जब किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस है तो उस चीज़ को टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन फिलॉसफी हो या हैनमन का 6th एडिशन हो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप समझोगे। ठीक है, सिर्फ मेडिका मेडिसिन का ये सब का नॉलेज ही काफ़ी नहीं है होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। आपको होम्योपैथी परफेक्ट होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथ बनना है तो आपको ऑर्गन को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, ऑर्गन की और भी सारी बुक्स है, कैरोल डेनहम है और बोरिक है। ठीक है, ग्रैथ बोरिक है, SCLN है, तो बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन लोग बोलते ना कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्यों? ठीक है, और एग्ज़ाम भी आपको पेपर 2 में लोग ज़्यादा, ऑर्गन के पेपर 2 में लोग ज़्यादा फेल होते हैं फाइनल ईयर में। तो होप करता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ूँ, मैं यही सोचता हूँ कि मैं ऑर्गन को अच्छे से पढ़ूँ। लास्ट टाइम पे मुझे अच्छे मार्क्स आए थे 3rd ईयर में, और इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से ऑर्गन को भी पढ़ा लूँ। ठीक है, और मैं आपको एक और बुक के बारे में बताता हूँ। ये एक गाइड की तरह है, जैसा कि आपको मैंने नगेंद्र बाबू के बारे में बताया था, और वैसे ही ये इसमें रेपर्टरी और होम्योपैथिक फिलॉसफी है। जैसा कि बुक का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी बाई डॉक्टर ML धवले, MD बॉम्बे, या बॉम्बे। आप देख सकते हो ये बुक, अभी रिसेंटली मैंने ये लिया है। इसमें आपको फिलॉसफी और रेपर्टरी के बारे में बताया गया है, होम्योपैथी, एग्जैक्टली होम्योपैथी के बारे में। नगेंद्र बाबू आप पढ़ोगे तो सिर्फ 3rd ईयर तक ही अच्छा है, 4th ईयर में भी ठीक है, लेकिन आपको ये बुक फिलॉसफी के लिए बेस्ट है। ठीक है, बाकी ये तीनों बुक जो भी है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये बुक्स बेस्ट है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।